आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी 17 अप्रैल के अपने करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आवास दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 16 अप्रैल को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विशेष रूप से दुनिया भर में आवास स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1999 में ब्राज़ील में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवीण परदेसी को किस राज्य के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। आइए महाराष्ट्र से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है। राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। महाराष्ट्र सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जाति आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया है। मुंबई के पवई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। आइए आईआईटी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में एकीकृत 2025 का उद्घाटन किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण आईआईटी मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। आईआईटी मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है। आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोधी ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण एएमआर सेंस विकसित किया। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप इरिस विकसित की। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सौर के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 15वीं हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? इसका सही आंसर होगा पंजाब। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। हॉकी पंजाब ने हॉकी मध्य प्रदेश को फाइनल में 4-1 से हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जीत ली। आइए हम लोग पंजाब से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। पंजाब में साइबर अपराध फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप 2024 जीती। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टीसीएस का नया कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी सीओओ नियुक्त किया? इसका सही आंसर हुआ आरती सुब्रमण्यम को। आइए हम लोग नियुक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। एनपीसीआई ने सोहिनी रजोला को कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया। कमल हासन को फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। सलीला पांडे ने एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ का कार्यभार संभाला। एन चंद्रशेखरन यद्यमिता और विकास पर आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के सलाहकार परिषद में शामिल हुए। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा जस्टिस बी आर गवई। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी आर गवई का अपना उत्तराधिकारी नामित किया। यह नामांकन कानून मंत्रालय को भेजे गए पत्र के माध्यम से किया गया है। सरकार की मंजूरी के बाद न्यायमूर्ति गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वे 13 मई 2025 को न्यायमूर्ति खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद को संभालेंगे। तो आइए इसी के साथ हम लोग अधिकारियों की नियुक्तियों के बारे में जानते हैं। राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ डीजीपी का प्रभार सौंपा गया। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला शार्ली बोजवे बनी। पूनम गुप्ता को आरबीआई डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया। सुनील कक्कड़ को मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया। चल्ला एसटी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। राजनीत कोहली को एचयूएल में खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कैनरा बैंक ने एस के मजूमदार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही आंसर होगा 5.5%। तो इसके साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास दुस्तलिक कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर होगा पुणे में। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। वार्षिक भारत उज्बेक संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का छठा संस्करण 16 अप्रैल 2025 को पुणे के औंध में स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। 13 दिवसीय सैन्य अभ्यास 18 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगा। द्विपक्षीय दस्तलिक अभ्यास का 5वां संस्करण अप्रैल 2024 में उज्बेकिस्तान के टर्मिट जिले में आयोजित किया गया था। तो बढ़ते इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में रणजीत नायर का निधन हुआ। वे कौन थे? इसका सही आंसर होगा भौतिक दार्शनिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया। यह ऐप आम नागरिकों के स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और चिकित्सा विद्यार्थियों सहित कई तरह के उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करेगा। आइए हम लोग इसी के साथ जम्मू कश्मीर से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली को नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली ईएफआईआर की। रेशम किसान मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में किया गया। जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक शशांक आनंद को नियुक्त किया गया। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिनार के पेड़ों को जीआई टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।